राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम शांकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस भाग को प्रथम बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 से, भाग 1 से सारा विषयों को सुने, उससे आपको ही लाभ होगा। जब आप सारे भागों को सुनते हुए आएंगे तो आपके जो भी विषय रखा जाएगा सामने, तो आपको अच्छे से सरल तरीक़ा से आपको समझ में आएगा कि कौन सा श्लोक कहाँ पर चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यह फलश्रुति की चर्चा चल रही है और पिछले भाग में जिन श्लोकों पर चर्चा हुई उससे आगे का श्लोक पर आज हम प्रसंग में श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बहुत ही दिव्य और सुंदर प्यारा श्लोक है आज का। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद इच्छेत पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। कहते हैं इमं स्तवम, इससे यह दिखलाना चाहते हैं कि जो यह स्तोत्र है महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। वेदव्यास जी का यहाँ पर नाम लिया गया। आखिर क्यों नाम इसलिए लिया गया? मान लीजिए अगर वेदव्यास जी विष्णु सहस्त्र नाम का लिपिबद्ध नहीं करते, रचना नहीं करते, तो आम जनमानस तक विष्णु सहस्त्रनाम कैसे पहुंचता? धर्मराज युधिष्ठिर, पितामह भीष्म का ये प्रसंग चल रहा है। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को सहस्त्रनाम का उपदेश कर रहे हैं, सहस्त्रनाम की चर्चा कर रहे हैं। अगर वेदव्यास जी ये चर्चा, ये संवाद को लिपिबद्ध नहीं करते तो वह शब्द, वह नाम आकाश में गूंजता रहता, आकाश में ही रहता, क्योंकि शब्द नित्य है और आकाश उसका निवास स्थान है, आकाश में शब्द रहता है। तो वह शब्द हम लोग तक नहीं पहुंच पाता, वो शब्द जनमानस तक नहीं पहुंच पाता। तो वेदव्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया। अगर मान लीजिए कोई घटना, कोई इतिहास अगर आपको इतिहासकार लिख कर न दे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसी भी घटना हुई थी? तो इतिहासकार, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, ये सभी वंदनीय हैं। ये सभी आपको वह वस्तु सुलभ करते हैं जो आपसे बहुत दूर है, दुर्लभ है, आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुओं को आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए दुर्लभ है, आपको सुलभ बनाते हैं। तो सभी महान लोग हैं ये।
ये सभी वंदनीय हैं। साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार, ये सभी घटनाओं को, सभी चीज़ों को लिखकर वो आपके सामने परोसते हैं, आपके सामने रखते हैं, उसको सुलभ बनाते हैं, ताकि आप भी जान लें कि कौन सी घटनाक्रम कब और कहाँ हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है। उसी प्रकार जो ये संवाद है पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर का, तो उसी संवाद को कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया, विष्णु सहस्रनाम की रचना की। तो कौन वेदव्यास जी? का साक्षात नारायण, साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं वेदव्यास जी, साक्षात नारायण के अवतार। कहते हैं कि साक्षात नारायणेन कृत्यमिति सहस्त्र शाखाज्ञेन, जो सहस्त्र शाखाओं के ज्ञाता। हम आप सब तो एक शाखाओं को भी नहीं जानते, बहुतों को तो नाम भी नहीं पता कि कितने शाखाएं होते हैं, उन शाखाओं के कितने ग्रंथ होते हैं, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि। इन सब का अध्ययन, एक शाखा में इतने सारे ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों को भी कोई पूरा नहीं पढ़ पाता, एक शाखा का भी अध्ययन नहीं कर पाता, कितने वर्ष बीत जाते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी एक शाखा नहीं, दो शाखा नहीं, तीन शाखा नहीं, 1,000 शाखाओं के ज्ञाता, हजारों शाखाओं के ज्ञाता कृष्ण द्वैपायन जी, जो भगवान साक्षात नारायण के ही अवतार हैं, वह वेदव्यास जी ने विष्णु सहस्त्रनाम की रचना की। को ऐरा गेरा नेथु खेरा ने कलम नहीं चलाया है। कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो प्रलोभन में, किसी लोभ लालच में आकर, किसी के दबाव में आकर वो घटना कर्मों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। तो यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान ही इस संवाद को लिखा है, इस सहस्त्र नाम को रचना किया है। जो सहस्त्र शाखाओं के ज्ञाता हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। तो विष्णु सहस्त्रनाम जो हम आप सब तक सुलभ है, उनकी ही कृपा है, तो आम जनमानस तक सुलभ नहीं हो पाता। तो कहते उनकी रचना है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, श्रेयः प्राप्तुम सुखानि च, जो अपना श्रेय चाहता है, सुख चाहता है, वह व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करे। अगर कोई नहीं चाहता हो तो उसके लिए पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप कल्याण नहीं चाहते, मत करिए पाठ। अगर आप अपने जीवन में सुख नहीं चाहते, मत करिए पाठ, आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो यह विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आपके लिए है। आप नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति ये विष्णु सहस्त्रनाम करता है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की कहना है। आगे के श्लोक में कहते हैं, विश्वेश्वरम अजम देवम जगतः प्रभुवापयम भजन्ति ये पुष्कराक्षम न ते यान्ति पराभवम। विश्वेश्वरम अजम, विश्वेश्वर भगवान। कौन विश्वेश्वर भगवान? जो विश्व का ईश्वर हो, अर्थात विश्व का नाथ हो, विश्वनाथ। बिना विश्वनाथ की उपासना से भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, भगवान विष्णु की प्राप्ति नहीं होती। जब भगवान शिव सेटिस्फाइड करते हैं तभी भगवान विष्णु की उपासना प्राप्त होती है।
तभी भगवान विष्णु के भक्त हो पाते हैं, भगवान शिव सेटिस्फाइड करते हैं। विश्वनाथ भगवान शिव ही काशी में तारक मंत्र देते हैं। वो तारक मंत्र क्या है? राम नाम। स्वयं वैष्णव की दीक्षा देते हैं। कहते हैं कि वैष्णव में जो अग्रगण है, सबसे प्रथम वैष्णव कोई है तो भगवान शिव हैं। शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। भगवान शिव स्वयं वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो भगवान विश्वेश्वर की उपासना जो करता है, भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, भगवान विष्णु की महत्व कैसे पता चलेगा? भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु पालन करते हैं। और भगवान शिव का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य है संहार करना। संहार करना भगवान शिव का कार्य है, और भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। भगवान विष्णु अगर पालन करते रहे तो भगवान विष्णु के महत्ता हमें समझ में नहीं आती है। जब भगवान विष्णु आपको सुख चैन की नींद देते हैं, जब आपको अच्छे तरह से पालन करते हैं, तो जब आप सुखी होते हैं तो आप भगवान विष्णु को भूल बैठते हैं, क्योंकि वो वस्तु सरलता से प्राप्त हो गई। आप उस सुख में जीवन में, जहाँ से सुख में जीवन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हुआ है, आप उन्हीं विश्वकर्ता विश्व पालन जो करने वाले हैं भगवान विष्णु को ही हम सब भूल जाते हैं। तो भगवान विष्णु की महत्वता, भगवान विष्णु की महत्ता कब याद आती है? जब भगवान शिव संहार करते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई उधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, जहाँ से देख रहे हैं कोई कहीं कोई कष्ट में है, कोई मर रहा है। जब आप देखते हैं कि जब कोई महामारी फैलती है, वर्तमान समय में ही देख लीजिए, कोरोना जो महामारी फैली है, आप न्यूज़ में देख रहे हैं, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। जब आप देखते हैं चारों तरफ संहार हो रहा है, मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि ओहो, भगवान विष्णु तो पालन करने वाले हैं। तब भगवान विष्णु की महत्ता पता चलती है। वही आपके जीवन को, आपके परिवार को सुखमय बनाते हैं। तो भगवान शिव संहार से यह आपको बताते हैं कि विष्णु की उपासना कितनी महत्व की है और आपके जीवन में कितना जरूरी है। कि विष्णु तो पालन करता है, तो भगवान शिव से ही, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव ही तारक मंत्र देते हैं, तब जाकर भगवान विष्णु की उपासना होती है। तो कहते हैं विश्वेश्वरम मजम। जो भगवान विष्णु की उपासना करता है उसका कभी पराभव नहीं होता। पराभव का दो अर्थ है। एक है उसका जन्म नहीं होता, दूसरा अर्थ है उसका कभी पराजय नहीं होता। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप पराजय का मुख नहीं देखेंगे। अगर आप शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रार्थ में आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो आप उसमें पराजय नहीं होंगे। आप योद्धा हैं तो युद्ध में पराजय नहीं होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार तंत्र में आप पराजय नहीं होंगे। जो जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में संलग्न है, उसमें उसको पराभव नहीं होता, पराजय नहीं होता है, हमेशा जीतता है। कौन? जो भगवान विष्णु का उपासना करता है, जो भगवान शिव को उपासना करता है। तो कहते हैं विश्वेश्वरम मजम देवम जगतः प्रभवापयम भजन्ति ये पुष्कराक्षम। जो भजता है न ते यान्ति पराभवम, उसको कभी पराभव नहीं होता। भगवान विष्णु को भजने वाला
व्यक्ति के जीवन में कभी पराभव नहीं होता। विष्णु का नाम कभी आपके जीवन में पराजय के मुख नहीं दिखाएगा। इसलिए अहर्निश भगवान कृष्ण का चिंतन, भगवान विष्णु का चिंतन, भगवान शिव का चिंतन। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण सब एक ही हैं, सबका कार्य क्षेत्र है। तो आप किसी का उपासना करें, जो आप श्रद्धा भक्ति से उपासना करते हैं उसको कभी पराभव नहीं होता। भगवान विष्णु का नाम और भी कार्य करता है। वो कौन सा कार्य है? तो कहते हैं प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। प्रमादवश कहीं त्रुटि हो जाती है, प्रमादवश हो ही जाता। अगर आप कोई प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, आप शोध कर रहे हैं और प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं मन भटका तो आप उस बहुत सारे जो विषय वस्तु है वो स्किप हो जाता है, हट जाता है, उस प्रूफ रीडिंग सही नहीं हो पाता है। तो प्रमादवश आपका मन हटा, मन विचलित हुआ तो बहुत सारे मात्राएं, बहुत सारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, प्रमादवश। इसी तरह से यज्ञाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो प्रमादवश अगर पता चल जाए तो कोई त्रुटि तो न करे, लेकिन पता न चले फिर भी त्रुटि हो जाए। यज्ञ इत्यादि कर्म में बहुत ही सूक्ष्म रीति से ध्यान देना होता है। अगर आप सूक्ष्मता से ध्यान न दें तो बहुत सारी चीज़ें छूटने की संभावना होती है। बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उन सभी नियमों को, सभी चीज़ों को देखते हुए, संभालते हुए यज्ञ इत्यादि कर्म होते हैं। अगर उसमें प्रमादवश, किसी कारणवश अगर कोई छूट जाता है, नहीं हो पाता है, गलती हो जाती है, इंसान है, इंसान से तो गलतियां हो ही जाती है। अगर गलती नहीं होती तो हम सब इंसान क्यों होते? गलतियां तो हो ही जाती हैं, अच्छे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। बहुत सारे रचनाकार हैं, वो गलतियां कर बैठते हैं, प्रूफ रीडिंग में गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे कार्य गलतियां हो जाती हैं, यज्ञादियों में भी परमात्मा गलतियां हो जाती हैं। तो भगवान विष्णु के जो नाम हैं उस सभी गलतियों को पूर्ण कर देते हैं। जो प्रमादवश हो गया है, अगर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो यज्ञ इत्यादि कर्मों में जो त्रुटि हो गई है वह त्रुटि नहीं रहती, फिर यज्ञ पूर्ण हो जाता है। अगर यज्ञ के उपरांत अगर आप 4 बार विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का आप नाम लेते हैं तो आपको उसमें कोई त्रुटियां नहीं होती, तो सभी त्रुटियां न रह के पूर्णता हो जाती है। तो भगवान विष्णु का नाम पूर्णता का भी द्योतक है। कोई भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर चाहते हैं, अगर आपका कार्य पूर्ण हो तो भगवान विष्णु का नाम लें, भगवान विष्णु का नाम अहर्निश लेते हुए उस कार्य को करें तो कार्य में कभी क्षति नहीं होगी, वो कार्य पूर्ण होगा। चाहे वो व्यापार हो, चाहे आप पढ़ रहे हों, चाहे आप अध्ययन कर रहे हों या शोध कर रहे हों, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको विघ्न बाधा नहीं आता, वो कार्य सुगमता से पूर्ण हो जाता है अगर आप भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु के शस्त्र नामों का पाठ करते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेक्षया तथा चेद विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधनात्।
आगे के श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य धन की इच्छा से किसी धनवान का वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, चाटुकारिता करते हैं और चापलूसी वाली बातें करते हैं, ताकि धनी जो है, धनवान जो है वो प्रसन्न हो जाए और कुछ धन दे दे। तो कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस विश्वकर्ता का अगर स्तुति करे, उनका वंदन करे, उनकी प्रार्थना करे, तो कौन बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा, अर्थात सभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिस तरह से एक निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति की वंदना करता है, अनुनय विनय करता है, उसी प्रकार अगर कोई अपना कल्याण चाहता हो तो भगवान की प्रार्थना करें। जो सबको धन देता है, जो विश्व करता है, जो सबको ही पालन करता है, जब उसी के आप स्तुति करेंगे तो कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा, अर्थात सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो विश्वकर्ता का हमेशा मनन चिंतन करना चाहिए, विश्वकर्ता का हमेशा स्मरण करना चाहिए, भगवान का नित्य स्मरण बना रहे, तो आपके जीवन सुखमय हो जाए। सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम जपाए। तो एक भाव है कि जो दुख भगवान का नाम याद दिलाता हो, दुख दुख नहीं है। और कहते भी हैं, अगर आप जब प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आपके पास संपत्ति है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस वक्त आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो फिर निर्धनता का मुख क्यों देखना पड़े। उस समय आप स्मरण करते हैं, दुख में तो सभी स्मरण करते हैं, अगर सुखों में कोई कर ले तो उसका जीवन दुखमय कैसे हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन कभी दुखमय नहीं हो सकता। तो सुख, अगर आपके जीवन में सुख आया हो तो भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो आपके जीवन को धन्याति धन्य कर देंगे, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, कि विश्वकर्ता, विश्व पालन करता वही है। तो जो ये फलश्रुति में जो ये चर्चा की गई है कि आपको इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से किन किन फलों की प्राप्ति हो जाती है, किन किन फलों की प्राप्ति होगी। धन की इच्छा वाले को धन मिलेगा, शास्त्र के ज्ञाता वाले को इच्छा जो है शास्त्र का ज्ञाता बन जाए, वेदांती हो जाए, तो उनको ज्ञान मिलता है। जो क्षत्रिय हैं उनको चाहते हैं कि मैं हमेशा जीतूं और कभी पराजय का मुख न देखूं, तो उनकी ये सबकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र से पूर्ण होती है। तो फलश्रुति में ही 22 श्लोकों में यही बतलाया गया है कि आप अहर्निश भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कौन? जो अपना कल्याण चाहते हैं। अगर कोई अपना कल्याण नहीं चाहता है तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, मत करें पाठ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, जीवन सुखमय बने, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें। आज विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति यहीं पर पूर्ण होती है। आगे के भाग में हम विष्णु सहस्त्र नाम में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व युधिष्ठिर ने पितामह से कौन कौन से प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों पर क्रमशः
चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से प्रश्न किए हैं, तो उन प्रश्नों पे क्रमशः हम सब उस पर चर्चा करेंगे अगले भाग में। तो आज इस भाग में फलश्रुति यहीं पर पूर्ण हो रही है। फलश्रुति को यहीं विराम दिया जा रहा है। फलश्रुति में जो 22 श्लोक थे आज पूरे हुए। तो आइए इस फलश्रुति को हम सब प्रणाम करते हैं। आज के प्रसंग को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा